ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त कलाओं से एक अत्यंत सुंदर स्त्री की रचना की, जिनका नाम अहिल्या रखा गया। अहिल्या का विवाह परम ज्ञानी ऋषि गौतम के साथ हुआ। दोनों अपनी कुटिया में शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे। एक दिन देवराज इंद्र अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए। जब ऋषि गौतम सुबह स्नान करने नदी पर गए, तब इंद्र ने ऋषि का रूप धारण किया और कुटिया में पहुंच गए। अहिल्या अपने पति के स्वरूप को पहचान नहीं पाईं। जब असली ऋषि गौतम वापस लौटे, तो उन्होंने इंद्र को अपने ही रूप में वहां से निकलते देखा। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अपनी पत्नी अहिल्या की ओर मुड़े। ऋषि ने बिना सच्चाई जाने क्रोध में अहिल्या से कहा कि तुमने अपनी मर्यादा खो दी है, इसलिए तुम इसी क्षण पत्थर की एक निर्जीव शिला बन जाओगी। अहिल्या ने रोते हुए अपनी बेगुनाही बताई और कहा कि उनसे ये भूल अनजाने में हुई है। जब ऋषि गौतम का क्रोध शांत हुआ, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में इस वन से गुजरेंगे, तब उनके चरणों की धूल लगते ही तुम फिर से अपने मानव रूप में आ जाओगी। हजारों वर्षों तक अहिल्या उसी पत्थर के रूप में धूप, बारिश और ठंड सहती रहीं। जब ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण उस वन से गुजरे, तब राम जी ने उस पत्थर को अपने चरणों से छुआ। प्रभु के स्पर्श मात्र से वह पत्थर फिर से एक सुंदर स्त्री में बदल गया। अहिल्या ने भगवान राम की स्तुति की और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ।